अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खैर का टाइम लेकर आए। आजकल हमारे इदारे के अंदर ना राइटिंग के साथ साथ जो है ना मैंने फ़ील किया कि बच्चे जो है बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है ना लिख तो लेते हैं पर उनकी कन्वर्शन जो है ना वो वीक होती है। तो फिर पूरे वीक हम लोगों ने ये फ़ैसला किया है कि भाई बच्चों का जो है ना टेस्ट लिया जाए, यानी कि लिसनिंग टेस्ट लिया जाए कि बच्चों की कन्वर्शन जो अच्छी है कि नहीं है। तो आज उसका वो टेस्ट है और वो ले भी मैं ही रही। ये अब्दुल्ला है और ये इसकी शक्ल है और ये लेवल ऑफ 4 का बच्चा। एज भी चेक करें आप। चलें अब्दुल्ला ज़रा सुनाएं ज़रा मुझे। यानी ये इस तरीके से हम लोग ना चेक करते हैं कन्वर्शन कि बच्चा जो लिख रहा है उसकी कन्वर्शन कितनी अच्छी, ग्रिपिंग पावर उसकी कितनी अच्छी। अब्दुल्ला यहाँ से सुनाएं, सवाल भी और जवाब भी, यानी कि दोनों। मैं इसकी रीडिंग पावर को चेक कर रही हूँ कि जी इसकी रीडिंग पावर कितनी अच्छी है इसकी। यानी कि एज भी छोटी होती है हमारे बच्चों की, और लेकिन बट ज़रूर चेक करती हूँ मैं कभी कभी जाके ना, और सडन चेक करती हूँ। फिर अब्दुल्ला आप जाएँ, किसी को आए तकवा हामिद आए। मैंने सडन टेस्ट लेना है और तो इंग्लिश रीडिंग है। इंग्लिश रीडिंग का चैप्टर नंबर स्टार्ट मैंने कर दिया है इसका। तो मैं इसकी अब रीडिंग को चेक करूँगी भाई आपकी रीडिंग कितनी है। ये 7 है और ये सडन टेस्ट है तकवा का। तकवा ज़रा ज़ोर से सुनाएं, ये पैराग्राफ सुनाएं, लाउडली बोलें। कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। हज़रत आयशा साहब का रसूल अल्लाह, हज़रत आयशा ने रसूल अल्लाह को बात निगाह क्या कौन मदीना आप कभी भी किसी से बदला। और ये वाला पैराग्राफ सुनाए आप, ये वाला इन दिस लास्ट एड्रेस आप जब आखिरी खुतबे में थे तो आप ये देखें कि हमारा जो है ना सडन टेस्ट होता है कि भाई मैं लूँगी सडन टेस्ट कि भाई कितना बच्चे की ग्रिपिंग है इस लाइन के ऊपर। यानी टीचर्स तो ऑब्वियसली पढ़ाती हैं, अपनी मेहनत करती हैं, लेकिन बट एज अ प्रिंसिपल मैं समझती हूँ कि बच्चों को ज़रूर चेक एंड बैलेंस जो है ना वो करना चाहिए। बोर्ड तक देख रहे हैं कि डिफरेंट क्लासेस का सडन आज मैंने जो है ना कन्वर्शन टेस्ट लिया है कि भाई जो ये बच्चा सुना, इनको सिर्फ लिखना ही आता है या इनको कोई पढ़ना भी आता है। तो सडन आज मैंने टेस्ट लिया है, यानी कि वो टेस्ट डिपेंड करता है इनके नोट्स के ऊपर, उनकी बुक्स के ऊपर, चाहे वो सारी बुक्स हो, सोशल स्टडी, साइंस, कंप्यूटर हो, उर्दू हो। तो वो फिर मैंने कहा आज सडन टेस्ट लिया है कि जी मुझे अपनी कन्वर्शन आप सुनाएँ कि कितनी % आपकी कन्वर्शन जो है वो बेहतरीन है। तो ये मैं लेवल 2 की कन्वर्शन आपको दिखाती हूँ। ये सडन टेस्ट है, यानी कि इसमें प्रेपरेशन नहीं है, यानी ये पूरे साल तकरीबन आप समझ रहे हैं 9 महीने जा रहा है। तो सडन टेस्ट में समझती हूँ कि मैं जो इनको चेक करना था कि भाई इनको कितनी कन्वर्शन ग्रिपिंग आई है। रिटन ग्रिपिंग तो उनकी बहुत आ रही है ना। ये देखें ये लेवल ऑफ है। औरंगे सुलेमान, गुड मॉर्निंग। ये देखें ये औरंगे सुलेमान है, लेवल ऑफ 2 का बच्चा। एज भी चेक किया करें हमारे बच्चों की। और ये देखें इसकी ग्रिपिंग पावर। औरंग जोर से बोले। यानी कि इनको ये चेक करना होता है हम लोगों ने कि भाई इनकी ग्रिपिंग पावर अच्छी है या सिर्फ इनको लिखना ही आता है स्पेल वाइज, या इनको पढ़ना भी आता है। औरंगी यहाँ से पढ़ें। तो यानी कि पढ़ने से रीडिंग पावर को मैं इसके लिए चेक करती हूँ कि भाई इनको सवाल जवाब सिर्फ लिखने ही आते हैं या इनको पढ़ने भी आते हैं। तो ये मैंने आज इनका लिया है बिल्कुल सडन टेस्ट। तो बहुत ज़्यादा मोहम्मद पब्लिक साइंस स्कूल जो है बच्चों के बेस के ऊपर जो है वो फोकस करता है कि ये देखें ज़बरदस्त रीडिंग है। और मैं समझती हूँ कि ये बर्तन चेक करने की ज़रूरत होती है। थैंक यू औरंगे सुलेमान। अब ये देखिए कि जो मैं हूँ ये नहीं कि मैंने कोई एक चीज़ को जो है ना वो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सडन जो है अपने इदारे में टेस्ट ले रही हूँ। बिल्कुल टीचर्स इन्वॉल्व नहीं है इस काम के अंदर। अब ये देखिए ये लेवल है हमारा नर्सरी का, यानी कि नर्सरी का लेवल है और मैं इसकी चेकिंग कर रही हूँ 2-3 टेबल्स की। अब ये देखें कि बच्ची की आप देखें ये एज है हमारी नर्सरी क्लास की। मायरा नज़र आ रही हैं आप बिल्कुल क्लियर। तो अब ये देखें ये राइट डाउन करेगी। ये टेबल्स का स्टाइल भी आप लोग देखें कि जी मैंने डिफरेंट करके दिया है। अगर मैं चाहती तो आप ये देखें, अगर मैं चाहती तो इसको मैं जो है इजीली दे सकती थी एक सिंपल वे में, लेकिन नहीं, मैंने इसको डिफरेंट
डिफरेंट करके दिया है। ये काम देखें आप, डिफरेंट करके मैं दे रही हूँ इसको। तो ये सॉर्ट आउट करेगी मायरा करेगी। आप ये सॉर्ट आउट आप ये देखिए, ये सॉर्ट आउट करके दिखाएं आप ज़रा। 2 1 2 हो गया। गुड। गुड। 3 2 द राइट करें। 3 2 द 3 1 3 3 2 6 हाँ जी 6 3 4 द 3 4 12 जी 3 4 द 12। आगे लिखें 3 4 द 12। अच्छा 2 3 द हाँ जी 2 3 द लिखें 6 और 3 2 द लिखें 6। चेकिंग होती है मेरी अपने बच्चों के साथ। ये देखिए कि उसका IQ लेवल हमने मैं इस तरीके से चेकिंग करती हूँ अपने इदारे के अंदर ना, सडन लिख के, और मैंने चेक करना है कि भाई कितनी पोजीशन के ऊपर क्या कॉन्फिडेंस लेवल है। तो आप ये देखें, उम्र भी देखा करें आप हमारे बच्चों की कितनी उम्र है इसकी, और उसके बाद जो है हम लोगों ने इसमें सॉर्ट आउट भी बिल्कुल 100% किए। अब आप ये देखें कि ये जो मैंने किया हुआ है ये किसी और बच्चे के लिए अब मैंने रेडी किया। तो ये होता है हमारी दियानत में, समझती जो है ना, कहा जाता है कि अगर आप किसी को एजुकेशन दे रहे हैं और यानी कि ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं ना, तो इसका मतलब है आप इबादत के ज़ुमरे में। आपको बताया कि हम लोग आज क्या काम करेंगे, ये काम करेंगे कि भाई अपने तमाम बच्चों की ना सडन से जो है ना वो चेकिंग हो रही है। औरंगज़ेब सुलेमान आप दिखाओ ज़रा मुझे अपनी रीडिंग को दिखाओ, उर्दू की जो रीडिंग है। औरंगज़ेब सुलेमान बताएं। दरख्त अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ये देखें, और ये देखें ये एज है लेवल की हमारी ना, और ये रीडिंग का स्टाइल देखें आप इनका। ये इंग्लिश मीडियम इदारा है टोटल हमारा। आपने से पहले हमारी रीडिंग देखी है, कन्वर्शन बच्चों की। किस्म के होते हैं। अभी जो निशान लगे हुए हैं बेसिकली इनके इमलास के निशान होते हैं कि भाई ये वर्ड हमने इमला के आपके करवाने हैं ना। आप ये देखें, अमूमन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, यहाँ से पढ़ें, हटाएं, यहाँ से पढ़ें, यहाँ से रीड करें। दरख्तों की लकड़ी ये सडन मेरी चेकिंग है, जो पूरा वीक रहेगी क्योंकि मैंने इनको पूरे वीक में चेक करना है सारे सब्जेक्ट को 1 बाय 1 पे। हमने जो इनका सिलेबस कवर करवा दिया है और एनुअल एग्जामिनेशन के लिए वो इनको वीक नहीं होना चाहिए किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ना। लकड़ी जलाने के काम आती है। तो रीडिंग भी अल्लाह का शुक्र है बनता है एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट अदर स्कूल्स। 2 का लेवल ऑफ 2 का यानी ये क्लास 2 का बच्चा है जिसकी ये मैं रीडिंग आपको चेक करवा रही हूँ कि ये देखें रीडिंग। और मौसम को ठंडा रखते हैं। थैंक यू औरंगज़ेब सुलेमान। आपको पता है किसी भी इदारे के अंदर जो ना चेकिंग एक टफ काम होती है। अमूमन ट्रांसफर्स में ना वो सीट के ऊपर ही होती है, लेकिन मैं जब तक अपने काम से अपने इदारे की बच्चे की एजुकेशन से सेटिस्फाइड ना होता ना, यानी कि मेरा खुद का अपना चेक एंड बैलेंस होता है, तब मैं जो है ना वो मुतमईन होती हूँ। अब जैसे कि आपके देखिए मेरे पास है, मैंने स्टूडेंट बुलाया है नर्सरी के बच्चे को, तो अपनी कॉपीज़ लेकर आए, अपना मुझे काम चेक करवा दें। अच्छा, उसके काम को मैं कैसे चेक करूँगी ये आप चेकआउट। अब ये देखें, ये मुझे चेक करवाने के लिए आया हुआ है बच्चा। ये एज देखें हमारी नर्सरी के बच्चे की, और ये देखें ये मुझे चेक करवाने आया है 3 की टेबल। तो 3 की टेबल में मैं टिक नहीं लगाऊंगी, सबसे पहले मैं इसे सुनूंगी टेबल को कि जी टेबल सुना दें आप, जरा मुझे सुनाएं फैज़ान। 3 1 दा 3 1 दा 3 3 2 दा 6 3 3 दा 9 3 4 दा 21 3 4 दा 3 4 दा 12 3 4 दा 12 3 5 दा 50 3 6 दा 3 6 दा 80 3 7 दा 3 7 दा 21 3 8 दा 3 8 दा 24 3 9 दा 3 9 दा 70 3 9 दा 3 9 दा 20 27 3 10 दा 3 10 दा 30। आप ये देखें कि ये मेरे
पास लेकर आए कि ये मैंने राइट कर लिए हैं। अब ये देखें, ये राइट इसने किया हुआ है फ्रूट्स नेम। ये देखें, एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, पियर, ये 5 है हमारे पास ना। तो ये मैंने अब मैं इसकी पहले चेकिंग ऐसे नहीं करूँगी, यानी कि सुनकर मैंने चेक करनी है। सुनाएंगे एप्पल के स्पेलिंग? APPLE एप्पल, MANGO मैंगो, ORANGE BANANA बियर, बनाना PEAR बियर। कि मैं इस तरह से चेकिंग करती हूँ। इंडिविजुअली किसी को मैंने बुला लेना होता है, अब आ जाएंगे काम, चूँकि मैंने खुद चेक करना होता है तो बहुत सारी जगहों पे मैं सुनती नहीं हूँ। लेकिन मुझे चूँकि अपना मेथड पता है इदारे का कि जी हमने किस तरीके से इनके काम को करना होता है, तो फिर मैंने सडन अभी पूरा वीक जो है ना पूरे इदारे की और इंडिविजुअली एक एक बच्चे की चेकिंग होनी है। उसमें चेकिंग का तरीक़ेकार ये होता है कि एक जो टॉप बच्चा होता है उसको सुन लिया जाता है और कि जी सुना दें मुझे सारा कुछ ना इंडिविजुअली, यानी चैप्टर वाइज हो रहा है, सिंगल सिंगल चैप्टर वाइज। तो जब वो सुना देता है तो फिर उसकी ड्यूटी लगा देती है एज ए मॉनिटर कि अब आप इनका सुन लें कि भाई इसकी ग्रिपिंग पावर कैसी है। तो ये किसी भी इदारे की जो मैनेजमेंट होती है उसकी वेल गुड क्वालिटी होती है कि आप डिपेंड नहीं करते अपने एजुकेशन सेक्टर को टीचर्स के ऊपर, और टीचर्स को भी उसी वक्त जो है ना वो यानी कि समझ लें कि होशियार वो तभी होती हैं कि उनको पता होता है कि मैडम ने चेक करना है, तो वो फिर उसी तरीके से उसको टैकल करते हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरे अपने बच्चे चूँकि इस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हैं और टीचर भी माशाल्लाह बच्चों की तरफ से हमारे घर का जैसा ही माहौल होता है, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं होती। बट आई फील दैट कि एजुकेशन सेक्टर्स को अगर हर इदारा इसी तरीके से लेकर चले तो मैं नहीं समझती कि हमें हमारे किसी को ट्यूशन की ज़रूरत होती है। तो अल्लाह का शुक्र है मोहम्मद पब्लिक साइंस स्कूल के मोस्टली तकरीबन मेरे ख्याल में 5 से 10 बच्चे हैं जो हमारे पास ट्यूशन रखते हैं। अदरवाइज़ कोई ज़रूरत मैं फील नहीं करती कि भाई आपको जो है ना ट्यूशन की जो है वो ज़रूरत है।